तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 26 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कहता है 26 में आप लोग अपना बुक में मिला लीजिए। आप लोग अपना सब बुक निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। कहता है कि बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए सपोज एक जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम लोग घटते क्रम में चढ़ते हैं कि बढ़ते क्रम में, जैसे बढ़ते जाते हैं कि घटते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए एक सीढ़ी चढ़े थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यानी हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर नीचे उतरेंगे घट जाएंगे, यानी चढ़वा तब बढ़वा और घटवा, है ना, वही बात है। तो यहाँ पर देख लो जी, तो यहाँ पर देखो ये बढ़ते क्रम और घटते क्रम हम लोग सीखे थे, लेकिन ये बट्टा वाला नहीं सीखे थे, है ना। तो बट्टा वाला कैसे होगा भाई, ये कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो ध्यान से देखो, तिरछा तिरछी गुना होता है, ठीक है, ये ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पर देखो हम फर्स्ट वाला को बता रहे हैं, तो देखो ये एक है, ये इधर नहीं उतारना है तुम लोग को, बस समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 हो गया और ये कितना है 1/3 और ये 3/4। तो तिरछा तिरछी बाबू गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यानी ये हमको ऐसे ही पता चलेगा। यानी ये देखो ये 3 का पढ़ेंगे, एक बार इधर आ गया 3 और ये 3 दूनी ये 2 का 2, यानी 3 2 बड़ा है कि 3 तो यानी इससे ये बड़ा हो गया, यानी इधर के मुंह कर देंगे। मगरमच्छ के मुँह बतावे किए हैं, है कि ना। अब इससे इसमें कंपेयर करें तो ये 4 आ गया और ये आ गया 3 3 9, यानी इससे बड़ा ये हो गया, ठीक है। यानी सबसे छोटा कौन हो गया, इससे बड़ा ये हो गया और इससे ही बड़ा ये हो गया, तो बेचारा यही नहीं बच गया वो छोटका। तो सबसे छोटा कौन हो गया ये, तो सबसे छोटा कौन धरा गया ये। यानी हम लोग छोटा से चलेंगे बड़ा, यानी छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी सब बढ़ते कराए में कह रहा था सबसे पहले छोटका को लिखेंगे, है ना, उसके बाद बड़का को, ठीक है। तो ये तो एगो धरा गया ही, ठीक है। लेकिन आप देखो ये दोनों में कंपेयर करेंगे, ये देखो ये हो गया, अब हो गया ये 3/4, तो ये दोनों में देखेंगे तो 4 का पढ़ेंगे, एक बार इधर 4 आ गया और 3 दूनी 6, तो कौन वाला बड़ा है, 4 बड़ा कि 6 बड़ा, तो इधर बड़ा है। तो बताइए इससे बड़ा कौन हो गया, 4/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये छोटा ना हो गया 1/2, तो 1/2 यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे, और ये बच गया 4/3, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आप लोग को नहीं उतारना है, बस हम समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। बस आपको ये देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप देखिए यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीका से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये 1 के 1 है, 3 के 3 है, ठीक है। अगर इसमें समझ में नहीं आया हो तो इसमें ये वाला में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ना आया हो तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग सारा बना लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 1/3 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1/4 है, अब ये 2/7 है। इससे इसमें गुना करेंगे, 3 देखिए 4 का पढ़ेंगे एक बार 4 आया, और 3 का पढ़ेंगे एक बार 3 आया, तो 4 बड़ा है कि 3, तो देखिए 4 आया ये 3 आया, तो 4 बड़ा है ना, तो इधर यानी ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इससे इसे करेंगे, ठीक है, यानी इससे तो ये बड़ा हो गया। 4 का पढ़ेंगे 2 और 4 दूनी 8 और ये 7 कम 7, यानी 7 बड़ा है क्या 8, तो इधर ना बड़ा हो गया, ठीक है। तो बेचारा धरा गया कौन, ई छोटका 1/4। तो सबसे पहले 1/4 को हम लिख लेंगे सेम उसी तरीके से। देखिए ये यहाँ गोल के लिखे थे सबसे पहले। अब देखिए अब ये लोग दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, 1/3 बड़ा है कि 2/7, ये कैसे पता चलेगा, ये तो पता चल गया कि इससे बड़ा ये भी था और इससे बड़ा ये भी था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का पढ़ेंगे 2 बार 3 6 और 7 कम 7, यानी 7 वाला बड़ा है, यानी कौन 1/3 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 जो है से बड़ा है, तो छोटका कौन धरा गया, इधर आ गया 7/2, तो यानी यहाँ फिर हो जाएगा 2/7, यानी 7/2 बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच गया कौन 3/1, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 तो ये क्या हो जाएगा 1/3, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर गा में देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये 2 के 2 है, ये 5 के 5 कॉमन, ठीक है, कॉमन नहीं देंगे। ये देखिए 5 के 5 और ये 1 और 5 के 5, ठीक है। 3/5 था, ठीक है। अगर बोलने में मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अभी 5 3 की 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 बड़ा है कि 15, यानी 15 बड़ा है, तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा 15 वाला, यानी इधर का मुंह कर देंगे, ठीक है। यानी हमको पता चल गया, ये संकेत है कि इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है। अब देखिए इससे कंपेयर करेंगे, इससे तो पता चलेगा कि बड़ा है। अब 5 3 की 15, 5 कम 5, यानी यही बड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही जान सकते हैं, इसको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उतना ओल झल नहीं लेना है। अरे हम लोग जान रहे हैं कि नीचे सब हर बराबर है और ऊपर है, तो सबसे छोटा कौन है 1/5, ठीक है। अभी देखिए सबसे छोटा 1/5 है, तो 1/5 से भी थोड़ा सा टोकन है 2/5, अभी 3/5,
ये ऐसे कर देंगे 1 2 3 और नीचे बराबर है ये था, नीचे में पता नहीं चलेगा, बस इसका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग पढ़ेंगे, कहता है घटते क्रम में सजाएं। कौन क्रम में सजाएं? घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में सबसे पहले देखिए बड़ा को लिखा जाता है, बड़ा से छोटा, बड़ा छोटा 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 छोटा, यानी घटते क्रम में यानी घटते जाएगा। ठीक है, यानी बड़ा से लिखेंगे तब ना घटते घटते जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से हम लोग प्रक्रिया सेम अभी वाला 26 में जैसे बनाए थे सेम उसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 11 तिया कितना आ गया, 33, आई 4 तरीके 12, तो 33 बड़ा है ना, तो इधर ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इस इन लोग दोनों में कर लेंगे, तो ये देखिए 5 तरीके 15 हो गया और 11 तिया ये 33 हो गया, तो भाई 33 वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया, अब ये आ गया कितना, ये छोटा आ गया, ये हो गया सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा नहीं लिखना है, सबसे बड़ा लिखना है ना हमें इसे। तो देखिए ये 4/3 और ये 3/5 में कौन बड़ा है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हम लोग गुना करेंगे फिर से, यानी 5 चौके 20 हो गया और 3 तिया 9, यानी 20 वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये सबसे पहले कौन हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 4/3 के बाद कौन है, 3/5 हो जाएगा, काहे तो सबसे छोटका है। ठीक है, अभी जो बच गया सही 3 बटा कितना लिख देंगे, 11, इसका क्या हो जाएगा, ये उत्तर आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में ना। अब उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर सेम उसी तरीके से कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया का के। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, खा के देख लीजिए, खा के देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए ये 8 के 8 हो गया, ये 11 के 11। ठीक है, और ये 10 के 10, 11 के 11, ये 9 के 9 और ये 11 के 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो नीचे देखिए सारा बराबर है, हर बराबर है। ठीक है, तो ऐसे भी जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तेरा में सबसे बड़ा 10 है, तो सबसे बड़ा 10 वाला लिख देंगे। उसके बाद 10 से छोटा कौन है, 9 वाला, तो 9 वाला लिख देंगे। उसके बाद में 8 वाला है तो 8 वाला लिख देंगे। ये एकदम आसान था क्योंकि नीचे बराबर था, हम लोग के ज़्यादा भार नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो ये ऐसे ही बन जाएगा का, है कि नहीं। आप देखना यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं, ये बढ़िया बकाव वाला क्वेश्चन है जरा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 के 3 हो गया, ये 5 के 5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये 2 के 2, ये 3 के 3 और ये 3/8 के 8। ठीक है, अब देखिए 3 तिया 9 और 5 10, यानी इससे बड़ा ये हो गया, 8 दूनी 16, यानी और 3 तिया 9, यानी ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा का कौन हो गया, 2/3। तो सबसे पहले लिखेंगे, बड़के को तो खोजना था हम लोग के का जी, तो बड़के खोजना 2/3, तो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो 2/3 लिख लेंगे। ठीक है, आप पता करने कि ये वाले दोनों में से कौन बड़ा है, तो हम लोग फिर से नीचे गुना कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3/8। ठीक है, तो यानी 8 की 24 और 5 की 15, तो इन बड़ा हो गया, इससे इन बड़ा हो गया, तो फिर कितना लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे। अब बच गया कौन, तो 3/8, तो 3/8 लिख देंगे, यानी हो गया घटते क्रम में। कौन क्रम में हो गया, घटते क्रम में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 में देखिए कहता है जोड़े। ठीक है, तो जरा बकावे वाला क्वेश्चन है जी, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग को पूर्णांक दे दिए, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना सबसे पहले, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। ये 3 के 3 लिख देंगे, ये 4 के 4 लिख देंगे, ये प्लस के प्लस। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये पूर्णांक है तो यहाँ पर गुना होता है, ऊपर में जुटता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुना होगा, ऊपर में जुटेगा, तब 5 का पढ़ेंगे एक बार, यानी 5 का में गुना करेंगे एक बार, 5 आ गया। अब 5 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 7 आ गया। अभी 5 के 5 लिख देंगे, और ये देखिए प्लस के प्लस, यहाँ का बोला अभी गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 दूनी 10 हो गया, और 10 और 1 11, तो 11 ऊपर लिखाएगा, और नीचे कितना था, 5 था, हार में जो रहता है वही लिखा था 5। ठीक है, अब ये नीचे ये आ गया भीम के जोड़ में, किस में आ गया, भीम के जोड़ में। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। ठीक है, होता है देखिए अंश बटा हर होता है, तो हर जो होता है से नीचे होता है। ठीक है, और अंश क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो हर वाले को एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो आप लोग एलसीएम सीखे होंगे। ठीक है, तो सीखे होंगे तो अच्छी बात है, आ जाएगा तुरंत। तो एलसीएम लेंगे हम लोग 4 5 5 का। ठीक है, यहाँ नहीं देखिए, वहाँ देखना है अभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 4 आ रहा है, तो यहाँ हम 5 लगा देंगे। 4 का 4, 5 का 5, 5 का 5। ठीक है, तो ये 5 का कितना आ गया, 20। इसका एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर 20 आया, तो इससे हम लोग भागा देते हैं इसमें कि 4 का पहाड़ा 20 कितना बार में आता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 4 का पहाड़ा 20, 4 5 20 आता है, 4 5 20 कितना,
4 पचे 20, कितना 4 पचे 20 आता है, यानी 5 बार में, तो यहाँ पर गुना होता है ऊपर में 5 बार में। ये 5 तरीके कितना आ गया 15, और ये प्लस के प्लस। ये 5 का पढ़ा में 20 कितना बार में आता है, 5 का पढ़ा में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 20, 5 के 20 कितना बार में 4 बार में। तो जितना बार में कटेगा ऊपर उतना से क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी 7 के कितना हो गया 28 हो गया। अभी प्लस के प्लस, अब इससे करेंगे फिर ये भी तो 4 बार में आएगा, यानी 5 के 20, तो यहाँ भी कितना से गुना होगा 4 से, यानी 11 चौके कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए ये फर्स्ट अंक कितना है 4 है और ये 8 है, तो 8 4 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17 के साथ हाथ में 1। अभी जोड़ेंगे ये 4 हो गया, ये 2 6 और 6 1 7, 7 हंसी लिया 1 8, यानी 87 और नीचे 20, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये लास्ट में आप लोग ये नहीं उतारिएगा, ये समझाने के लिए किए थे, ये मिटा दीजिएगा, ये नहीं आप लोग उतारना है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए किए थे। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब खा के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए खा के सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 10, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। देखिए यहाँ पर लेके दिखा रहे हैं 5 10 10 का डायरेक्ट 5 से लगाते हैं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 2 से लगाते हैं 1 1 1 1 1, यानी 5 दूनी कितना आ गया 10, इसका एलसीएम कितना आया 10। अब ध्यान दीजिए 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में, यानी 5 का 5 5 दूनी 10 बार में कट जाएगा भाग देने पर, तो यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे, यानी 3 का पढ़ेंगे 2 बार, गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, अभी प्लस के प्लस। अभी 10 का पढ़ेंगे 1 बार, यानी 10 1 बार में आ जाएगा, यहाँ गुना करेंगे 1 से 8 है काम 8। ठीक है, प्लस के प्लस 10 का पढ़ेंगे 1 बार में, यानी 1 से 1 में गुना करेंगे 1। अब जोड़िए 8 से 14 1 15, यानी 15 बटा कितना आ गया 10 आंसर इसका। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व हो गया, है ना। तो देखिए क्वेश्चन अब हम लोग 29 सॉल्व करेंगे। 29 में कहता है घटाएं, क्या कहता है घटाएं, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, देखिए ऊपर अंश होता है नीचे क्या होता है हर, तो जब भी हर बराबर हो तो कुछ एलसीएम फिलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट हर बराबर होता है 11 के 11 लिख देना, ऊपर जो लाएगा वो ये माइनस का माइनस, ऊपर कितना है 8 के 8 और ये 4 के 4, अब डायरेक्ट घटा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 11 के 11, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं कि ये कैसे बना दिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 11 का पढ़ा में 11 आता है 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ 8 का पढ़ा 1 बार पढ़ते तो 8 ही आता है, माइनस का माइनस 11 का पढ़ा में 11 1 बार में, यानी 4 का पढ़ेंगे 1 बार 4 ही आएगा, तो ये घटाएगा तो कितना जाएगा इतना, इसका 4 बटा 11 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जरा ये नहीं कि खुशी के मारे ये बराबर है तो एकदम लिख देना, मैंने गलती हो जाएगा तुरंत एकदम। ठीक है, पहले गुना करेंगे पूर्णांक तोड़ेंगे जी, तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे कितना जाएगा 5, माइनस का माइनस, आइए देखिए 5 से कम 5 2 7, 7 बटा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 5 दोनों मिल गया, यानी बराबर है दोनों, तो एक एलसीएम कुछ लेना है एकदम 5 के 5 लिख देना है। आइए देखिए ऊपर में कितना 11, फिर कितना ऊपर में इसका 7 घटा देना 7 4, ये कितना आ गया 4 बटा 5 से क्या आ गया आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में ये गुना है, क्या कह रहा है कि गुना करे। ठीक है, तो ध्यान दो जरा, ये लांगड़ा है देखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकता है तू। ठीक है, हाथ को जोड़ दो। ठीक है, मुंह में इधर से दौड़ाओ, तब यहाँ पर देखिए सबसे पहले गुना में देखिए ये भीम का गुना है, क्या है भीम का गुना। ठीक है, भिन्न का गुना है, तो भिन्न का गुना में देखिए ऊपर ऊपर सिर्फ गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है। ठीक है, और देखिए गुना होता है कटता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और बट्टा में कटेगा ऊपर नीचे, और ठीक है और तिरछा तिरछी कटेगा, सामने सामने खाली क्या होता है गुना होता है, तो हमको गुना नहीं काटना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 और 8 कट रहा है, कोई पढ़ा में नहीं कट रहा, 1 और 16 काटेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, नहीं काटेंगे, आप तिरछा तिरछी देखेंगे, अब 5 और 1 कट रहा है नहीं कट रहा, 8 और 16 कट रहा है, तो यहाँ 8 का 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसका आप कटेगा नहीं कटेगा, आप 5 का पढ़ दो 2 बार, 5 दूनी 10, अभी 1 पढ़े 1 बार 1, यानी 10 बटा 1 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका कितना आ जाएगा आंसर 10। 1 नहीं दिया होगा आंसर में। ठीक है, यानी 10 इसका क्या आ जाएगा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे, जब भी इस तरीके से रहे ना सबसे पहले आप पूर्णांक तोड़िए, द्वितीय 6 और 6 और 1 7 हो गया, 7 बटा 3 हो गया, 6 के 6 यानी 3 दूनी 6 आ गया, यानी 7 दूनी 14, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 14 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अब हम लोग
31 सॉल्व करेंगे, कहता है भाग दें। ठीक है, तो ये देखिए ये भीम का भागा है, क्या है, भागा। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि भीम के भागा कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए भीम के भागा से पहले हम लोग भीम के गुना में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये गोड़ हाथ के लंगड़ा है, तो एक कुछ नहीं तो एक पहले बैठा दो। ठीक है, तब आप बनाने में थोड़ा सुविधा होगा। आप देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला जो रहेगा वही लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2 के 2 हो गया। आई भागा से गुना में चेंज किया जाता है, किसमें, तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, सब देखो ये शुरू वाला जो रहता है वही लिखा था, 1/2 तो 1/2 लिख दिए। अब ये गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चलता है, ऊपर वाला नीचे, यानी ऐसे पार देंगे, ये नीचे 1 है तो ऊपर 1 चल जाएगा, ऊपर 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब तिरछे तिरछे काटेंगे, ये बाटा में काटेंगे तो काटे भी नहीं करेगा, तिरछे तिरछे भी नहीं काटेगा। ठीक है, यानी देखिए 2 और 1 काटेंगे तो वही संख्या होगा, 3 और 1 काटेंगे तो वही संख्या, ऐसे से कट भी नहीं करेगा। तो 1 का पढ़ेंगे, 1 बार 1 आ गया, और 3 दूनी 6, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब ये करेंगे, ये 12 के 12 लिख देंगे, आई 49 के 49, आई गुना में चेंज करेंगे, 7 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए 7 7 49 और 4 तिरिकी 12। ठीक है, अब नहीं काटे, यानी 4 और कितना, 3 और कितना गया, 3 और 7, यानी 3/7, इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए गा में, ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है गा में। देखिए गा में कहता है, यहाँ पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी भाग रहा है चाहे कुछ रहे, पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। ठीक है, 10 या 30 और 3 33, 33 कितना गया 10, आई भागा के भागा, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2। अब देखिए शुरू फर्स्ट बार में जो कितने लिखेंगे दाम 10, 33/10, आई गुना में चेंज करेंगे, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 11 कहाँ जाएगा नीचे। अब काटेंगे तिरछा तिरछी, देखिए 11 से 11 तिया 33, आई 5 दूनी 10, यानी आ गया ऊपर कितना है 3 का 3 और नीचे कितना है 5, यानी 3/5, इसका क्या आ जाएगा उत्तर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग अपना पहले बुक निकालिए और बुक में मिलाइए। ठीक है, अभी यहाँ मत देखिए, अभी बोर्ड पर नहीं बता रहे हैं हम। ठीक है, कह रहा है कि एक छड़ी को 2 टुकड़े में तोड़ा गया, एक छड़ी है। ठीक है, उसको 2 टुकड़े में तोड़ दिया गया है, जिसकी लंबाई एगो छड़िया के 10.2/3 सेमी है और 20.1/3 सेमी है। ठीक है, एगो, ठीक है, एगो छड़िया टूट गया ना, तो 10.2/3 हो गया, और एगो छड़िया टूटता 20.1/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी। ठीक है, मान लीजिए एगो छड़ी रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए आप सब कोई, एगो छड़ी रहेगा, अब उसको तोड़ेंगे तक बराबर टूटेगा, बराबर चांस नहीं कि टूटेगा बराबर, तोड़ के देख लीजिए आप। ठीक है, पूरा कोई चांस नहीं कि बराबर टूटेगा, तोड़िएगा तो इधर उधर टूट जाएगा, जरा मेरा 19 रहबे करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए 10 पूर्णांक दिया है तो एगो 20 पूर्णांक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी दोनों आगे पीछे तक कह रहा है कि छड़िया कितना सेमी के था, ओकरा जोड़ के बतावा कितना सेमी के था, माने कितना बड़ा था वो, टूट तो गया। ठीक है, टूट गया तो वो 2 भाग में हो गया, तो 1 भाग करो बताओ हमरा, दोनों आधा आधा के दाम दे एकरा में, तो पूरा का बताओ कितना है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए पूरा का बताने से पहले हम लोग को लिखना होगा कि छड़ी के पहले लिखेंगे, तोड़ने से पहले क्या लिखेंगे, तोड़ने से पहले छड़ी की लंबाई। ठीक है, तो छड़ी की लंबाई बराबर बाबू क्या हो गया, छड़ी की लंबाई वो कितना था 10.2/3, और गुने कितना कर देंगे, कितना था 20.1/3 था। अब इसको क्या करेंगे कोष्ट में बंद कर देंगे, ये इतना सेमी था। ठीक है, एगो छड़िया टूटा तो इतना बन गया, एगो छड़िया टूटा तो इतना बन गया। आप कह रहा है कि दोनों के बताओ, तो हमको इसको भीम के गुना करे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 10 या 30 और 2 32, 32/3 गुने, अब 20 या 60 और 1 61/3। अब इसको पूर्णांक में क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉरी जोड़ने के लिए बोल रहा था ना, देखिए आप लोग उतार लीजिएगा तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए बोला था, यहाँ पर जुटेगा। ठीक है, ये आप कोष्ट नहीं देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए भीम के जोड़ में आ गया। ठीक है, तो हम अभी बताए थे, अभी तुरंत बताए थे कि अगर भीम के जोड़ में अगर ये हार बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, 3 के 3 लिख दा, ऊपर जितना रहेगा होता 32 के 32 प्लस के प्लस और 61 के 61। ठीक,
अब इन लोग दोनों को जोड़ देगा तो आएगा 93, मैंने देखो नौ 2 1 3 और 6 3 9 और 93 बटा कितना गया 3। अब एकरो में भी काटता है, ठीक है। पिछले वीडियो में अभी नहीं काटे तो ये नहीं कि नहीं कटेगा, माने एकरो काट के छोटा करना है, ठीक है। देखो यहाँ ये 3 3 9 और 3 कम 3, यानी कितना आ गया 31 सेमी क्या आ जाएगा आंसर। यानी छड़िया जो था से 31 सेमी का था लंबा, ठीक है, और उसको तोड़ दिया 2 भाग में कर दिया, ठीक है। तो 31 सेमी को तोड़ दिया तो एक भाग कितना हो गया, एक भाग हो गया 10.2/3 और एक भाग हो गया 20.1/3। और एक दोनों को जोड़ा था, एक दोनों को सॉल्व किया था कितना गया 31 सेमी, यानी छड़िया कह रहा था कितना सेमी कहता है, तो बता दो कि 31 सेमी की है और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।